हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के बारे में। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में सी लैंग्वेज में स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, उसका कोर कॉन्सेप्ट क्या है, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में स्ट्रिंग का ही एक बेसिक सा हम लोग प्रोग्राम देखने वाले हैं और स्ट्रिंग मैनिपुलेशन का मतलब क्या है इसको समझने वाले हैं। स्ट्रिंग की अगर बात करें तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने उसका इम्प्लीमेंटेशन देखा था कि कैसे एक्चुअल में स्ट्रिंग स्टोर होता है और लास्ट में नल कैरेक्टर का मतलब क्या है। उसी चीज़ को यहाँ पे कंटेंट में बताया गया है कि जो स्ट्रिंग होता है एक कैरेक्टर ऑफ एरे है और स्ट्रिंग डॉट एच नाम के लाइब्रेरी फंक्शन में, मतलब हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रिंग डॉट एच नाम का जो एक हेडर फाइल हमारे पास है उसमें बहुत सारे हमारे पास बने बनाए फंक्शन होते हैं जिससे हम स्ट्रिंग पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे स्ट्रिंग के लेंथ को पता करना, स्ट्रिंग को कॉपी करना, कॉन्कैटिनेट करना, कंपेयर करना स्ट्रिंग को, टोकेनाइजिंग करना स्ट्रिंग के साथ, और हम चाहें तो स्ट्रिंग को फॉर्मेटिंग कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से। इन सारे ऑपरेशन को अगर हम लोग समझ लेते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हम स्ट्रिंग को सी प्रोग्रामिंग में बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। सो सी हमारा जो एक स्ट्रिंग है सी के केस में ये एरे ऑफ कैरेक्टर होता है जो कि टर्मिनेट होता है नल कैरेक्टर से। मतलब अगर हमारे पास इस स्ट्रिंग में कोई 5 एलिमेंट है तो लास्ट वाला एलिमेंट बाय डिफ़ॉल्ट हमारा नल कैरेक्टर स्टोर होता है। अगर स्ट्रिंग डॉट एच लाइब्रेरी की हम बात करें तो सेवरल बिल्ट इन फंक्शन है जिससे हम बहुत सारे स्ट्रिंग के ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। और अगर डिक्लेरेशन की बात की जाए स्ट्रिंग में और इनिशियलाइजेशन की तो डिफरेंट डिफरेंट वे है। सबसे पहले आपने देखा यहाँ पे कि हमने एक स्ट्रिंग को बनाया है जिसका नाम str है, जिसका डेटा टाइप कैर है और हमने उसमें गिग्स को स्टोर किया है। अब जो ये str नाम का स्ट्रिंग है इसमें जो g स्टोर हुआ है वो 0 इंडेक्स पे है, पहला वाला e 1 इंडेक्स पे है, दूसरा वाला e 2 इंडेक्स पे है, k को हम लोगों ने 3rd इंडेक्स पे स्टोर किया है और s को 4थे नंबर इंडेक्स पे स्टोर किया है। उसके बाद एक एलिमेंट हमारा ब्लैंक है और उस ब्लैंक वाले एलिमेंट में क्या स्टोर होगा, नल कैरेक्टर स्टोर होगा। उसके जस्ट नीचे एड्रेस के लिए बॉक्स बना हुआ है। और इसके बाद अगर बात करें तो एक छोटा सा स्ट्रिंग डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन का प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम से आप समझ पाएंगे कि स्ट्रिंग को कैसे डिक्लेयर करते हैं और असाइन करते हैं। सबसे पहले हमने हैज़ इंक्लूड stdio.h को लिखा जो कि एक स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट का हेडर फाइल है। इसके बाद हमने मेन फंक्शन को स्टार्ट किया, उसका रिटर्न टाइप इंटीजर है int है, पैरेंथेसिस को लगाया, करली ब्रेसेस लगा और दो स्ट्रिंग हम लोगों ने बनाया है। पहला स्ट्रिंग का नाम str1 है, दूसरा स्ट्रिंग का नाम str2 है, दोनों का ही डेटा टाइप कैर है। पहले वाले str1 की बात करें तो इसका साइज 20 है, मतलब हम 20 एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं। हालांकि कैरेक्टर एरे में अगर हम बात करें ये 20 वाले साइज वाले स्ट्रिंग की, तो अगर एक हम नल कैरेक्टर को छोड़ के इसमें देखें तो 19 कैरेक्टर हम स्टोर कर सकते हैं। वहीं अगर दूसरे में हमने ये देखा कि str2 नाम के स्ट्रिंग में हमने कोई भी साइज पहले से नहीं बताई है और हेलो सी को स्टोर कर दिया है। सो पहले वाले मेथड में हमने देखा कि साइज हमने बताया है और हेलो वर्ल्ड को स्टोर किया है। दूसरे वाले तरीके में हमने ये देखा कि हेलो सी स्टोर किया है लेकिन कोई भी साइज नहीं बताया है। इस तरीका को इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन कहा जाता है। अब बात आती है यहाँ पे कि क्या जितने सारे अलग अलग हमारे पास कैरेक्टर हैं सभी के लिए हमारे पास एक अलग अलग बॉक्स में ये एलिमेंट स्टोर होते हैं? जी हाँ। मतलब h एक अलग एलिमेंट के तौर पे स्टोर होगा, e एक अलग एलिमेंट के तौर पे स्टोर होगा, l एक अलग एलिमेंट के तौर पे स्टोर होगा, फिर नेक्स्ट जो l है वो भी एक दूसरे बॉक्स में स्टोर होगा, o दूसरे बॉक्स में स्टोर होगा, कॉमा दूसरे बॉक्स में स्टोर होगा, अगर कोई स्पेस है तो वो भी दूसरे बॉक्स में स्टोर होगा, और सी के बाद में जो आपने यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क को देखा वो भी एक अलग से दूसरे बॉक्स में, मतलब एक एलिमेंट की तरह ही स्टोर होगा। तो चाहे स्पेस है कॉमा है, हर एक कैरेक्टर अलग अलग एलिमेंट के तौर पे स्टोर होगा। अब इन दोनों को प्रिंट करने के लिए हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर %s का इस्तेमाल किया है। उसी के साथ साथ जो हमारा आउटपुट हो वो फॉर्मेटेड वे में हो, तो हमने क्या किया है /n एस्केप सीक्वेंस को लगाया है और डबल कोट्स के अंदर इन दोनों को लिखने के बाद, कॉमा लिखने के बाद
जिस स्ट्रिंग को हमें प्रिंट करना है उस स्ट्रिंग का नाम लिख दिया है। सो पहले वाले प्रिंटफ से हम चाहते हैं कि str1 को प्रिंट करें, दूसरे वाले प्रिंटफ से हम चाहते हैं कि str2 को प्रिंट करें, सेमी कॉलन लगाया, रिटर्न 0 और सेमी कॉलन लगाया, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस बंद हो गया है और इस प्रोग्राम की मदद से हम हेलो वर्ल्ड और हेलो सी को प्रिंट कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग इन सी। इसके बाद एक छोटा सा हम लोग प्रोग्राम को रन करके देखेंगे और स्ट्रिंग का एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन समझने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग। सो आइए चलते हैं देव C++ पे और रन करके देखते हैं। सो सबसे पहले एक आप प्रोग्राम यहाँ पे देख पा रहे हैं जो पहले से ही मैंने इसको लिखा है। एक हेडर फाइल लगाया हैज इंक्लूड stdio.h, मेन फंक्शन को शुरू किया, इसका भी रिटर्न टाइप int है मतलब इंटीजर है, पैरेंथेसिस लगाया, कर्ली ब्रेसेस शुरू हुआ और इस प्रोग्राम के बारे में पहले से ही कमेंट के माध्यम से चीज़ों को बताया गया है कि हम यहाँ पे एरे ऑफ स्ट्रिंग बना रहे हैं जिसमें हम 3 स्ट्रिंग को स्टोर करने वाले हैं। हर एक स्ट्रिंग का मैक्सिमम जो लेंथ होगा वो 10 होगा, मतलब वेलकम एक स्ट्रिंग हो गया, कंप्यूटर एक स्ट्रिंग हो गया और नगर एक स्ट्रिंग हो गया। इन तीनों का ही जो मैक्सिमम साइज होगा वो 10 होगा। यहाँ पे आपने देखा कि हमने आई को डिक्लेयर किया है। एक्चुअली देव C++ में कई बार जब आप फॉर के अंदर में INTI लिखते हैं तो सपोर्ट नहीं करता है ड्यू टू द स्टैंडर्ड ऑफ C99। सो इसके वजह से हम लोगों ने इसको बाहर डिक्लेयर कर लिया है और लूप को 0 से लेके 3 तक चलाया, I++ किया जिससे हमारा ये 0 1 2 3 तक चले और फॉर्मेट स्पेसिफायर %s लगाया /n जो कि न्यू लाइन में आउटपुट प्रिंट करे और एरे ऑफ आई को हम लोगों ने प्रिंट करा लिया, रिटर्न 0 लगाया और प्रोग्राम को इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं आउटपुट। तो आपने देखा कि बिल्कुल प्रॉपर हमें आउटपुट दिख रहा है। पहला वेलकम प्रिंट हो गया, दूसरा कंप्यूटर, तीसरा नगर। अब इसके मेमोरी रिप्रेजेंटेशन की बात करें, एक्चुअल में ये काम कैसे कर रहा है। जैसे अगर यहाँ पे आप देखना चाहें तो जो वेलकम प्रिंट हो रहा है ये एरे ऑफ 0 है, एरे ऑफ 1 पे कंप्यूटर प्रिंट हुआ, एरे ऑफ 2 पे नगर प्रिंट हुआ और इसके दोनों रो और कॉलम के हिसाब से हम देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 0 रो में मैक्सिमम हमारा 10 साइज का ये एक स्ट्रिंग स्टोर हुआ है, वैसे ही 1 रो में मैक्सिमम 10 साइज का हमारा स्ट्रिंग कंप्यूटर नगर है मतलब कंप्यूटर है। और यहाँ पे अगर बात करें तो ये 2 नंबर रो पे मैक्सिमम 10 साइज का हमने एक स्ट्रिंग को स्टोर किया है। सो एरे ऑफ 0, एरे ऑफ 1, एरे ऑफ 2, वेलकम, कंप्यूटर और नगर, इन तीनों को हम लोगों ने यहाँ पे कुछ इस तरीके से स्टोर किया है। तो ये था स्ट्रिंग का एक बहुत ही बेसिक सा प्रोग्राम जहाँ पे हमने 2 डायमेंशन लेके स्ट्रिंग को डिक्लेयर किया और उसके रिजल्ट को प्रिंट कराया। सो इस वीडियो में इतना रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।